हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो में हम लोग जीन पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक विकास से संबंधित जो शब्द हैं जैसे कि स्कीमा, अनुकूलन, समायोजन, आत्मसातीकरण, साम्य धारण, है ना, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, ये सब क्या होता है इसको समझने वाले हैं। और आपको एक बहुत ही आसान सा एग्जाम्पल बताएंगे जिससे कि ये सभी शब्द आपको एक ही बार में समझ में आ जाएंगे और दोबारा इन सबको समझने की आवश्यकता आपको नहीं रह जाएगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग स्कीमा से कि स्कीमा होता क्या है। तो स्कीमा को अगर हम एक शब्द में समझे तो हम ये कह सकते हैं कि यह एक संज्ञानात्मक ढांचा है, यानी कि कॉग्निटिव फ्रेमवर्क है, या हम ये कह दें कि यह ज्ञान का एक ब्लॉक या सेट है। देखिए, किसी भी वस्तु या घटना से संबंधित जितनी भी जानकारी आपके माइंड में है उसको एक जगह पे अगर आप इकट्ठा करें और उसको एक ब्लॉक के अंदर रखें, है ना, यानी कि इस ब्लॉक के अंदर जितनी भी जानकारी है एक वस्तु से संबंधित, इस सेट को आप क्या कहोगे। इस सेट को एक नाम दे दिया गया, उसको हमने क्या बोला, स्कीमा, है ना। जैसे कि यहाँ पे आपके पास एक उदाहरण मैं दूंगा आपको, जैसे कि आपको मैं शब्द देता हूँ चॉकलेट, है ना, एक शब्द दिया हमने चॉकलेट। अब चॉकलेट से संबंधित जितनी भी जानकारी है उसको आप इकट्ठा करें। क्या कर सकते हैं कि चॉकलेट का कलर क्या होता है, चॉकलेट का स्वाद क्या होता है, चॉकलेट का सुगंध क्या होती है, या फिर हमें कहते हैं कि किस किस कंपनी की चॉकलेट आती है, ठीक है। तो ये क्या होगा, चॉकलेट से संबंधित जितनी भी जानकारी थी वो यहाँ पे इकट्ठा हो गई, ठीक है। अब इसको हमने एक ब्लॉक में बंद कर दिया तो हम इस पूरी ज्ञान को क्या कह सकते हैं, उसको एक नाम दे दिया, क्या, स्कीमा है। तो ये आपके माइंड में चॉकलेट से संबंधित स्कीमा था। क्लियर, ये बात हो गई। अब देखिए, स्कीमा में क्या होता है कि हम ज्ञान को इकट्ठा कर रहे हैं, तो ये कह सकते हैं कि हम ज्ञान को एकत्र करने का एक तरीका भी है ना। स्कीमा क्या है, एक संज्ञानात्मक ढांचा है या फिर ज्ञान को एकत्र करने का तरीका, ये दोनों चीजें हो गई। तो ये तो हमने एग्जांपल ले लिया चॉकलेट का। चलिए अब अगले शब्द पे चलते हैं। जो अगला हमारा शब्द है संज्ञानात्मक विकास से संबंधित, वह है अनुकूलन, यानी कि इसको हम बोले इंग्लिश में एडॉप्टेशन। देखिए, जब मानव संसार में आता है, वातावरण में आता है, तो उसको कुछ चीजें अपनी वातावरण से लेनी पड़ती हैं, कुछ देनी होती हैं, है ना। यानी कि अगर उसको वातावरण में रहना है, एडजस्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, उसको अनुकूलन करना पड़ेगा। तो अनुकूलन वो किस बेस पे करता है, इंफॉर्मेशन को लेकर के अपने माइंड में, या तो इंफॉर्मेशन को बाहर देगा। तो यहां पर हम वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो वातावरण को ढालने की, वातावरण के अनुसार ढालने की बात हो रही है, वो कैसे होती है, वो होती है दो तरीके से। तो उसके कौन से तरीके हो सकते हैं, पहला तरीका है आत्मसातीकरण से या फिर समायोजन से। तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे, अपना जो ज्ञान है, जो स्कीमा है, उसमें हम कुछ ना कुछ चेंजेस या फिर उसमें ऐड कर रहे हैं। क्लियर, यही बात हमें करनी है। ये क्या है, एडॉप्टेशन ही है। क्लियर, तो हम इन दोनों शब्दों को अलग समझते हैं, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन को, ठीक है। तो चलिए जो हमारा शब्द है आत्मसातीकरण, तो आत्मसातीकरण जहाँ पे इसको आप थोड़ा सा समझने का अगर प्रयत्न करें तो यहाँ पे कुछ चीज़ों को हम आत्मसात कर रहे हैं, जो भी चीज़ें बाहर हैं उसको हम अपने आप में इंक्लूड कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। एसिमिलेशन का जो सिंपल अर्थ होता है वो यही है कि किसी चीज़ को हम ऐड कर रहे हैं, यानी क्या ऐड कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं। किस चीज़ में ऐड कर रहे हैं, स्कीमा में, यानी कि हम अपने जो आपका स्कीमा था, इस स्कीमा में हमने कुछ ऐड किया। क्लियर, सिंपल सा इतना अर्थ हुआ इसका, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे क्या था, सूचना को ऐड किया हमने। किसी वस्तु या घटना को हम पहचानते हैं तो भी हम अपने स्कीमा का यूज करते हैं। जब स्कीमा को यूज करने की बात होती है तब उसको भी हम आत्मसातीकरण बोलते हैं। किसी वस्तु को पहचान लिया आपने तो क्या है, आत्मसातीकरण है ना। ये वही चीज मैंने कहा कि स्कीमा का प्रयोग किया। अब हम इसको एक एग्जाम्पल जो मैंने बताया था चॉकलेट वाला, इसको यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि जो चॉकलेट होती है उसका जो कलर होता है वो ब्राउन होता है। क्लियर, अभी बीच में आप लोगों ने देखा होगा कि डार्क चॉकलेट भी आने लगी, है ना। डार्क चॉकलेट जो बिल्कुल ऑलमोस्ट ब्लैक होती है, ऑलमोस्ट ब्लैक, है ना। तो ये क्या हो गया, आपको पहले पता था कि चॉकलेट क्या होती है, ब्राउन होती है, फिर आपको एक चीज ऐड करनी पड़ी, क्या, कि नहीं, चॉकलेट डार्क भी हो सकती है। तो ये क्या है, आपने इंफॉर्मेशन को कि डार्क चॉकलेट होती है, इसको क्या किया, अपने स्कीमा में ऐड कर लिया, है ना। चलिए, अगर मैं आपसे कहूं कि अभी कुछ दिन के बाद एक ग्रीन चॉकलेट आने वाली है, ठीक है ना, ग्रीन चॉकलेट भी आने वाली है, तो अब क्या करेंगे कि कुछ दिन के बाद आप अपने स्कीमा में जो चॉकलेट से संबंधित स्कीमा था, इसमें क्या करेंगे, इस ग्रीन चॉकलेट को भी ऐड करेंगे। तो आप ये कहेंगे कि नहीं, चॉकलेट ग्रीन भी होती है। तो क्या आपने इंफॉर्मेशन को ऐड किया। तो सिंपल हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एसिमुलेशन में इंफॉर्मेशन को ऐड करते हैं, ठीक है। चलिए
तो हमने वो कर लिया। अब हम बात करते हैं समायोजन की, या हम बोले कि एकोमोडेशन की। देखिए किसी भी शब्द का आप इंग्लिश में वर्जन उसको ज़रूर याद रखें कि किसका क्या अर्थ है। जो एग्जाम में आप देखेंगे तो इसको आप इंग्लिश वाले को ज़्यादा प्रेफर करें क्योंकि यही अच्छे से समझ में आता है। क्लियर। तो यहाँ पे एकोमोडेशन का अर्थ होता है टू चेंज, यानी कि हमें क्या करना है, या फिर इसका एक दूसरा भी शब्द होता है एडजस्टमेंट। ठीक है ना। हम अपने पहले से जो स्कीमा बना हुआ है इस स्कीमा में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम चेंज कर रहे हैं। ठीक है, इस स्कीमा में हमें यहाँ पे चेंज करना पड़ रहा है। अब चेंज करना क्यों पड़ रहा है, वो इसलिए क्योंकि कभी कभी जो हमारा पहले से स्थित स्कीमा है वो काम नहीं करता है। जब नई परिस्थिति आती है तो वो क्या होता है, वो फेल हो जाता है। क्या हो जाता है, फेल। ठीक है ना। अब जैसे फेल कैसे हो जाएगा, मान के चलिए कि आपके पास एक नई टाइप की बिस्किट आ जाती है ना, नए टाइप की बिस्किट आती है जो कि बिल्कुल चॉकलेट टाइप की है, जैसे चॉकलेटी बिस्किट होता है। तो आप क्या कहेंगे कि भाई उसका स्वाद चॉकलेट जैसा है, कलर भी चॉकलेट जैसा है, सुगंध भी चॉकलेट जैसी है, तो क्या आप उस बिस्कुट को चॉकलेट कह दोगे, नहीं कह सकते, है ना। यानी कि हमारा जो स्कीमा था चॉकलेट को लेके वो फेल हो गया यहाँ पे। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ करना पड़ेगा चेंज, हमारे अपने स्कीमा में करना पड़ेगा चेंज। ठीक है, कि हर जो जो चॉकलेट जैसी दिखने वाली चीज़ है वो चॉकलेट नहीं, वो बिस्किट भी हो सकती है ना भाई। चॉकलेटी बिस्किट होता है उसका थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ होती है, उसका अगर आकार की बात करें, उसको बनाने का तरीका ना बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो हमें यहाँ पे सूचना को परिवर्तित करना होता है। क्लियर है। तो हम यहाँ पे डिफरेंस कर पाएंगे कि भाई चॉकलेट कैसी होती है और चॉकलेटी बिस्किट कैसा होता है ना। तो ये चीज़ होती है हमारी एकोमोडेशन के अंतर्गत। क्लियर है। तो यहाँ पे हम केवल चेंज की बात करते हैं, और एसिमिलेशन में जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे केवल हम ऐड करने की बात करते हैं। आसानी से समझ में आ गया। चलिए, एक बहुत ही छोटा सा शब्द है जो कभी कभी पूछ लेता है पेपर में, साम्य धारण, यानी कि इक्विलिब्रेशन क्या है। देखिए, जब जो बच्चा होता है चीज़ों को सीख रहा होता है, अपने स्कीमा को बना रहा होता है, उसमें कुछ ऐड कर रहा होता है ना, या फिर कुछ उसमें चेंज कर रहा होता है, तो इस जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में एक स्टेज आती है इक्विलिब्रेशन की। देखिए, हर बच्चा इक्विलिब्रेशन में रहना चाहता है। क्यों? क्योंकि जैसे कि उसके बच्चे के सामने कोई नई परिस्थिति आती है तो वो क्या करता है, उसका समाधान ढूंढता है फटाफट। और अगर समाधान नहीं ढूंढता है तो बच्चा क्या करता है, बिल्कुल बेचैन हो जाता है कि भाई अरे इसका क्या अर्थ होगा, इसका क्या मतलब होगा। तो वो क्या है, ये बात हुई आत्मसातीकरण और समायोजन के बीच संतुलन की। या तो बच्चा किस नई इंफॉर्मेशन को ऐड करेगा, और ऐड करने के बाद भी अगर बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है तो वो क्या करेगा, समायोजन करेगा। तो बच्चा इन दोनों के बीच में क्या करता है, एक बैलेंस जो है बनाने की कोशिश करता रहता है हमेशा। और यही प्रोसेस होती है हमें ज्ञान को अर्जित करने की। सिंपल सी बात। तो इसको हम क्या कह सकते हैं साम्य धारण या इक्विलिब्रेशन। अब जो है बच्चों में जो बहुत ये जो साम्य धारण की क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। जैसे छोटे बच्चे ही होते हैं जो अपने ज्ञान को जो है पहले से स्कीमा जो स्थित है, जो बन गया है, उसको चेंज कर लेते हैं। लेकिन वही चीज़ बड़े होकर हम लोग उस चीज़ को नहीं समझ सकते, है ना। जैसे कि आपका किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रति जो हमारा एक वो बना होता है, मेंटल सेट बन जाता है, उसको आप बड़े होके जब आप 40-50 साल के हो जाएंगे तब आप चेंज नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपने देखा होगा कि जितने भी बड़े लोग हैं अपनी पार्टी कभी चेंज नहीं करते। पॉलिटिकल पार्टी जिस पार्टी में वो हमेशा उसी में रहेंगे, आप कितना भी अच्छा करे वो पार्टी, कितना भी बुरा करे, है ना। तो ये चीज़ है। क्यों? क्योंकि बड़े जो वयस्क हो जाते हैं उनका जो उनमें जो साम्य धारण की जो चीज़ है वो बहुत कम होती है ना। बच्चों में ये बहुत ज़्यादा होती है। क्लियर। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में बहुत अच्छे से आ गई होगी। और अगर समझ में आ गया है तो मेरे यूट्यूब चैनल अनुपम क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और जो यूट्यूब चैनल है अनुपम क्लासेस, है ना, और ये एक परिवार है टीचिंग एग्ज़ाम्स को लेके। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर करना है। क्लियर। तो मैं हूं अनुपम राज, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।